गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। मॉडल पेपर की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। हम लोग मॉडल पेपर की सीरीज पूरा चला रहे हैं जिसमें मॉडल पेपर की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। हम आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियोज होती हैं, ये जो क्लासेस होती हैं पॉलिटेक्निक के लिए भी और आपके आईआरटी दोनों के लिए, यानी कि जो भी बच्चे डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप इन सारे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ रहे हैं और पिछली बार पढ़ करके सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। हम लोग क्या लगा रहे थे, फिजिक्स की आज क्लास है, फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो हम लोग लगा चुके थे क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 नहीं, 42 तक लगा चुके थे। अब बच्चे बहुत सोच रहे होंगे जो पहली क्लास कर रहे होंगे कि 42 क्या है, ठीक है। तो ये एक सीरीज है जिसको हम लोग लगा रहे हैं, तो यहीं से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपके पास ये है तब भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तब नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर आप अपने पास रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी, है ना, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ पर मिलेगी? आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, समय नहीं गंवाना है। क्या है कि दिए गए समीकरण, एक समीकरण दिया गया है आपको, P इज इक्वल टू रो। रो ये देखिए P है, P जानते हैं ना, P फॉर पैरट, हम लोग पढ़ते थे पहले बचपन में, है ना। और इसकी पावर n दी गई है और v यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि में आपको n का मान बताना है, में आपको n का मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैं आपको समराइज करके ऐसे लिख रहा हूं। ये n है, ठीक है। n का मान ज्ञात कीजिए जहां पर p, ये जो p है ये आपका दाब है यानी कि प्रेशर है, और ये रो, रो आपका क्या है, घनत्व है यानी कि डेंसिटी है, और ये वेग, ठीक है, यानी v यानी कि वेग है यानी कि वेलोसिटी है। तब आपको किसका वैल्यू बतानी है, n का। यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में भी डाला था, देखा हमने इस क्वेश्चन को, केवल इस क्वेश्चन को केवल और केवल कितने बच्चों ने लिखा था, मतलब जो सही आंसर दिया था वो अभी तक जो हमने देखा था वो 29% देखा था कि 29% बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया कि n की वैल्यू क्या होगी, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप इतना कम संख्या में लगाएंगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी, है ना। 40% बच्चों ने कुछ और ही आंसर लगा दिया। चलिए, तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन आता है, कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। n की वैल्यू बतानी है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए, आप देखें एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पर पावर में लगा हुआ है, तो आप इस तरीके क्वेश्चन तुरंत समझ जाइए कि ये किसका क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है। विमीय सूत्र से ये सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? विमीय सूत्र से। तो आपको ये बताया गया है, हमने आपको पढ़ाया है, पूरी क्लासेस ली है जिसमें हमने बताया है कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी समीकरण, कुछ भी इक्वेशन होती है तो उसका एलएचएस और आरएचएस का जो विमीय सूत्र होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास P है यानी कि प्रेशर है, तो प्रेशर का विमीय सूत्र इसके, ये जो टोटल ये टर्म है इसके विमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रेशर का विमीय सूत्र क्या होता है भाई? प्रेशर का विमीय सूत्र आपका होता है, अब आपको याद रखना पड़ेगा हर चीज, है ना, एम एल, ये एल है, ठीक है, -1 और टी में -2, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। बाकी आप याद रखेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। जितने भी आपके चीजें हैं, दाब है, बल है, आपकी वेलोसिटी है, त्वरण है, ठीक है, घनत्व है, सबका आप जो है ये याद कर लीजिए, ठीक है। विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो रो है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग घनत्व कहते हैं, इसका क्या होगा, इसका आपका होगा, देखिए पावर है तो पावर को बाहर हम लोग लिखते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, दाब, सॉरी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान यानी कि आपका हो जाएगा m, आयतन आपका हो जाएगा यानी कि -3, ठीक है। देखिए माइक क्या है ना, बहुत कम चार्ज है आज, तो हमने दो दो माइक लगाए हुए हैं, ठीक है। माइक ऑन है ना, पिछला वाला भी। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही आती है माइक की। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका n, है ना, क्योंकि पावर n है तो पावर आपको बाहर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है,
इसके बाद हमारे पास में अगर हम v वेलोसिटी का देखें तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी आपका होता है आपका होता है दूरी बटे समय, है ना? तो दूरी यानी कि l और माइनस t, है ना? ये हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है? ये पावर में 2 आ जाएगा। अब अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद n की वैल्यू सिंपल से आ जाएगी कंपैरिजन करके। तो चलिए करते हैं, यहाँ से आएगा m। अच्छा, इसको अब चेंज नहीं करना है क्योंकि ये तो यही रहेगा बार-बार, है ना? तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ से m की पावर अब आ जाएगी n, ये m कैपिटल में है, सॉरी तो ऐसे लिखा हमने। उसके बाद l की पावर क्या आ जाएगी? -3n, ठीक है? उसके बाद क्या है? उसके बाद l की पावर आ जाएगी 2 और यहाँ पर t की पावर आ जाएगी -2। ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है ना? तो मल्टीप्लाई होकर के ये बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा, ठीक है? इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें, ठीक है? कहने का मतलब है सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? m को m की जगह रखेंगे, ठीक है? n l ये और ये है दोनों, ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई में देखते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है? तो यहाँ से हो जाएगा -3n, सॉरी सॉरी, -3n प्लस 2 हो जाएगा, है ना? इसका पावर इसमें जुड़ जाएगा और t बराबर जो है -2, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है? वो तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो ध्यान से देखें तो t बराबर -2 आ रहा है, यानी कि जो ठीक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। m यहाँ से देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? n है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन जो हमारा m है, इससे अगर हम कंपैरिजन करके निकालें तो m की वैल्यू तो 1 आ रही है। यहाँ से हम आंसर अपना टिक कर सकते हैं, लेकिन अभी रुकिए, एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, l से भी चेक कर लेते हैं। तो l अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये -1 है और ये इतना है, तो ये -1 इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है? यही कहने का मतलब है कंपैरिजन में। तो -1 जो है -3n प्लस 3 सॉरी प्लस 2 के बराबर है ना? तो अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें, इस 2 को अगर हम इधर की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा? -3। अब -3 से अगर आप -3 काट कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर n बचेगा। तो n की वैल्यू यहाँ से भी हमारे पास में क्या आ गई? 1 आ जाती है। तो इस वजह से n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आएगी 1, ठीक है? आपका सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो जो अब बच्चों ने 29% बच्चों ने सही किया था, जा करके सभी लोग ठीक है, कम्युनिटी में उसको सही कर दीजिएगा, ठीक? चलिए, 100% बच्चे अब इसको सही करेंगे आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन सर सॉल्व कीजिए। चलो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है, एक कण सीधी रेखा में गति करता हुआ कुल दूरी का आधा भाग, एक कण सीधी रेखा में गति करता हुआ, अब देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक कण सीधी रेखा में गति करता हुआ कुल दूरी का आधा भाग 6 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है, ठीक है? मान लीजिए कितना डिस्टेंस है तो उसका आधा किस रफ्तार से गया? 6 मीटर पर सेकंड के चाल से गया। शेष आधी दूरी, जो आधा बच जाता है, ठीक है, दूरी दो समान समय अंतराल में, इसको लिखना ही पड़ेगा क्या क्वेश्चन? चलिए ऐसे बना देंगे, लिखेंगे, है ना? समय लग जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि डिस्टेंस, ठीक है? ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी आधी दूरी को, आधा आधा है, थोड़ा सा तो ज्यादा है, ठीक है? इसकी आधी डिस्टेंस को 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो कण जो है वो चलता है। कण मान लीजिए, आदमी मान लीजिए, गाड़ी घोड़ा मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। अब जो शेष आधी दूरी बचती है, आधी दूरी दो समान समय अंतराल, दो समान समय अंतराल मतलब कि इसमें भी दो पार्ट किया गया, ठीक है? पहले समय अंतराल 9 9 मीटर पर सेकंड की चाल से और दूसरा वाला जो चला जाता है वो चला जाता है 15 मीटर की चाल से।
गति के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? मतलब कि इसमें भी 2 भाग में वो चला। एक तुम्हारा चला किसकी रफ्तार से चला? 9 की रफ्तार से चला। 9 मीटर की रफ्तार से चलेगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, है ना? तो हम मान लेते हैं कि इतना जो भाग है, उसने ये आधा वाली लाइन है, ठीक है? इसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ये जो चला 9 मीटर पर सेकंड की चाल से और ये जो चला 15 मीटर पर सेकंड की चाल से। लेकिन ये कह रहा है कि शेष आधी दूरी मतलब जो इस चीज़ की बात कर रहा था, शेष आधी दूरी 2 समान समय अंतराल यानी कि जितना समय इसमें लगा, उतना ही समय इसमें भी लगा। ठीक है, ट्रेवल करने में। इधर स्लो था, इधर तेज था, ठीक है? तो भाई इधर दूरी ज्यादा होगी, इधर दूरी कम होगी, समय लेकिन बराबर है दोनों का। अब आपको बताना है कि उस जो पूरा कहानी है, जो पूरा कण है, उसका एवरेज जो वेलोसिटी है या फिर एवरेज चाल कहें, औसत चाल कहें, वो क्या होगी? वही आपको बतानी है। आपके ऑप्शन हम लिख देते हैं 9.2 मीटर पर सेकेंड, 8.8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है ये बात, है ना? क्वेश्चन क्लियर है? अब हम लोग इसको सॉल्व करें, समझ पाएंगे, है ना? देखिए, तो जो टोटल डिस्टेंस है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मानते हैं 2d। क्या मानते हैं? d से डिस्टेंस, और इसको हम 2d मानते हैं, d नहीं मानते, 2d। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको हाफ करने में, आधा करने में आसानी हो, है ना? आधा करेंगे तो कैसे करेंगे? इस डिस्टेंस को हम d कह सकते हैं और इस टोटल आधे वाले को क्या कह सकते हैं? d कह सकते हैं। तो आधा करने में आसानी होगी, इसलिए हमने 2d माना, ठीक है? तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम समय निकालें, ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा क्या है? औसत चाल पूछा है। पहले हम अपने क्वेश्चन पे भी फोकस रहेंगे। औसत चाल, औसत चाल कैसे पता चलेगी? औसत चाल निकालने के लिए हमको चाहिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो कुल दूरी, ये जो इसका फॉर्मूला है समझ लीजिए, बराबर में यहाँ नीचे लिख रहे हैं, कुल दूरी और बटे में कुल समय, ठीक है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमको मिल गई 2d, कुल दूरी तो हमने मान ली 2d है ना? यहाँ पर हम कुल दूरी की जगह लिख देंगे। लेकिन अब हमको निकालना है कुल समय, यानी कि इस टोटल चीज में कितना समय लगा, और वो जो समय होगा वो इसी 6, 9, 15 और d, इन्हीं 4 चीजों से मिल करके बना होगा, ठीक है? तो अब हम कुल समय निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में निकालते हैं, जो पहली बात कही गई थी। पहली बात कही गई कि आधी दूरी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गया, ठीक है, गुड। तो इसमें समय कितना होगा? अगर इसको हम t माने, इसके समय को t, तो t इसमें कितना होगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी है? d, और चाल आपकी कितनी है? 6। तो d/6 हो जाएगी ये, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद आइए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि एक डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस अलग अलग होगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि समय बराबर है और चाल अलग अलग है, तो डिस्टेंस बदल जाएगी। भाई समय आप सेम कर दीजिए, यहाँ पर सेम कर दीजिए, और इसकी वैल्यू को बदलिए, तो ये वाली वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? भाई चाल देखिए, ऐसे देखिए, समझिएगा बात को, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। अगर हम ये जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है? अगर हम इस चीज को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, इस चीज को कांस्टेंट कर दें और इसकी वैल्यू को हम बदलें, है ना? तो ये वाली वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इसको कांस्टेंट रखने के लिए बदलेगी ना? तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर समय दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है, समय दोनों में कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप चाल देख रहे हैं ना, बदली है, 9 है, 15 है। चाल को हम बदलेंगे तो दूरी भी तो बदलेगी, यानी कि तो कंफर्म है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो अगर इस डिस्टेंस को हम छोटा d1 कह दे, d1 कह दे, और इस डिस्टेंस को छोटा d2 कह दे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझा रहे इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो करने को तो बहुत जल्दी कर देते, आपको हो जाता है ना? चलिए, ताकि आप समझ पाए, है ना? बाकी क्वेश्चन करने में बड़ाई नहीं है, क्वेश्चन समझने में बड़ाई है, ठीक है? ताकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए तो फिर आगे वो छूट करके ना जाए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ का समय निकल गया। अब यहाँ का समय कैसे निकलेगा? यहाँ के समय को हम मान लेते हैं टी डैश। अच्छा चलिए, इसको टी मान लेते हैं, इसको टी डैश मान लेते हैं, ये वाले को टी डैश,
ठीक है, पहला वाला टी डैश है, ये वाला हमारा टी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टी बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा दूरी यानी कि d1 और चाल यानी कि 9, ठीक है। यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए भी टी वही होगा, समय तो बराबर ही होगा, तो जो अगर इसको हमने टी माना तो इसको भी टी मानना पड़ेगा, गुड। इसके बाद है यहाँ पर आएगा 15, ठीक है, क्या आएगा 15 आएगा, 15 आ गया। अगर अब हम इन दोनों डिस्टेंस को निकालना चाहें तो अगर हम इसको इधर की तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 9t इज इक्वल टू d1 और यहाँ पे हो जाएगा 15t इज इक्वल टू d2, है ना। तो हमने जो दूरी देखी वो दोनों निकाल ली अलग अलग, है ना। अब हमें एक चीज ये मालूम है कि अगर इन दोनों क्योंकि अभी हमने आपसे पहली बात कह दी थी कि जो भी यहाँ पर हम चीज निकालेंगे, समय निकालेंगे, उसमें केवल 4 चीज ही आनी चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 15 आना चाहिए आपका, और ये डी आना चाहिए। बाकी अलावा ये जैसे D1 और D2 हमने ला लिया अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको हम अंतिम तक रखेंगे नहीं, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो अब D1 और D2 को हटाना है कैसे भी करके। तो कैसे हटेगा, हमको क्या मालूम है कि D1 और D2 को अगर हम जोड़ दें तो D के बराबर हो जाएगा। क्या बात है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हम अगर हम D1 और D2 को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9t प्लस 15t, जो कि ये दोनों जुड़ करके किसके बराबर हो जाएंगे, कैपिटल डी के बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24t हो जाएगा, ठीक है, गुड, है ना। अब यहाँ से हम t की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए इसका समय निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका समय निकालेंगे, t बराबर निकालेंगे तो d नीचे की तरफ चला जाएगा, सॉरी 24 नीचे की तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा d बाई 24, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ये भाई इतना समय हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया हमारे पास में क्वेश्चन, है ना, मतलब ये t की वैल्यू निकल गई, मतलब कि समय कितना लगा एक में, है ना। अब हमको तुरंत औसत चाल निकाल लेनी चाहिए, तो चलिए यहाँ पर इसको याद रखिएगा, है ना ऑप्शन। अब इसको हम हटा रहे हैं, है ना, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही था। अब कुल दूरी, अच्छा चलिए पहले कुल समय निकाल लेते हैं। एक समय हमारे पास में ये है यानी कि टी डैश, दूसरा समय हमारे पास में ये है जो कि टी के बराबर था, और तीसरा समय हमारे पास में ये है जो कि भी टी के बराबर ही था। 3 समय निकलेगा ना, 3। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों को जोड़ ले और टोटल टाइम कैपिटल टी निकाले मान लीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी बाई, सॉरी डी बाई 6, और यहाँ पर आएगा डी बाई 24, और यहाँ पर आएगा डी बाई 24। यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 2 बार क्यों जोड़ा, भाई ये एक बार वैल्यू आई है, यही चीज 2 बार है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी वही समय है ना। तो दोनों को लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम निकाल ले 24 आएगा यहाँ पर 6 चौको 24 यानी कि 4d, यहाँ पर d, यहाँ पर d, तो d d d 4d कितना हो जाएगा 6d, है ना, 6d। और 6d अगर हम यहाँ पर लिख दें तो यहाँ से इसको कर देंगे तो 6 चौको 24, यानी कि टोटल जो हमारे पास में समय नहीं समय आएगा वो कितना होगा d बाई 4, कितना होगा d बाई 4। अब हमारे पास में कुल दूरी कितना थी, ठीक है, कुल दूरी कितना थी, कुल दूरी हमारे पास में थे 2d, है ना, 2d, और उसको डिवाइड कर दीजिए d बाई 4 से। तो d बाई 4 क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में लिख दिया, आप डिवाइड करेंगे d बाई 4, तो ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज यहाँ, तो यहाँ d से d कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और 1 नीचे रहेगा, तो टोटल आएगा 8 बाई 1 यानी कि 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड उसका क्या होगा एवरेज वेलोसिटी होगी, औसत चाल होगी। 8 ऑप्शन दिया था, लास्ट वाले ऑप्शन में था ना, तो वो वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये इतना लंबा क्वेश्चन समझाने का यही मतलब है कि आप समझ पाए, बाकी छोटो क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद h मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से छोड़ी जाती है, उसे भूमि तक पहुंचने में t समय लगता है, ठीक है, t बाई 3 सेकंड पर गेंद की स्थिति यानी कि भूमि से दूरी होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, बनाते हैं डायग्राम फिगर,
ये मानिए कि एक टावर है, टावर ही बोला ना, हाँ एक टावर के शीर्ष, ये टावर का शीर्ष है, ठीक है। यहाँ से कोई बॉल, ये मानिए कि हमारे पास में, ठीक है, अभी सेमीफाइनल वाली बॉल है ना, तो अच्छा फाइनल फाइनल में जो जाएगी है ना वो वाली बॉल है, तो इसकी जो ऊंचाई है, टोटल हाइट ऑफ दिस टावर इज एच, एच, ठीक है, क्या है, एच है। एच मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से छोड़ी जाती है उसे भूमि तक पहुंचने में टी समय, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगता है, टी लगता है, टोटल समय, है ना, यानी कि एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी समय लगता है, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, टी बाई 3 सेकंड पर, यानी कि पूछ रहा है टी बाई 3 सेकंड पर उसकी हाइट क्या होगी, मतलब उसकी स्थिति क्या होगी, ये उससे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है, h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फिर क्या है 7h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 17h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यही है, क्लियर है, यही है। चलिए अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है कि टी समय में ये पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, और जितनी भी आप वैल्यूज देख रहे हैं सब एच के फॉर्म में है, सबसे पहले हमको एच मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखिए जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें हमारे पास में ये किस चैप्टर की बात आती है, हमारे पास में आती है मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाधीन गति, है ना। तो यहाँ पर जब ये नीचे गिर रही है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सभी बच्चों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 8 में नहीं पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा ना। चलो तो यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इस कंडीशन की बात करते फिर इसकी बात करेंगे, है ना। पहले इस कंडीशन की जो हमको बताया है ना, हमको कहा है कि टी समय में एच दूरी ट्रेवल कर लेता है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, कितनी ट्रेवल करता है एच, ठीक है। यू इसके लिए क्या है, यू इसके लिए क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि ऊपर से छोड़ी जा रही तो ऊपर रुका हुआ, प्रारंभिक स्थिति 0, तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू हम अभी ए रख देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है कि हम उसको 9.8 या फिर 10 वगैरह रखें। टी हमारे पास में क्या था, कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर हम इस 0 को हटा दें, क्योंकि ये हमारी कहानी में नहीं है, वो 0 मतलब खत्म कहानी, है ना, तो एच की वैल्यू ये निकल करके आती है टी के फॉर्म में, ये एच और टी का रिलेशन बन गया एक तरीके से। तो अगर हम इस एच को डिफाइन करें तो या एच कह दें या फिर ये कह दें, दोनों बातें एक ही हुई, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि एच ही निकालना है इसके लिए, इसके लिए एच नहीं दिया, एच ही तो निकालना है। अब देखिए ये क्या है, टी बाई 3, तो टी सेकंड में तो यहां से लेकर यहां गिर जाती है बॉल, यही तो पता ना, पूरा एच डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, लेकिन एच बाई 3 यानी कि समय को 3 गुना मतलब तिहाई कर दिया गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर कहीं ये बॉल चल करके आई होगी, पहुंची होगी यहाँ पर, कैसे बनाते हैं भाई, जब कोई बॉल गिरती है तो ऐसे, ठीक है। तो ये मानिए कि बॉल जो है यहाँ पर आई होगी गिरते गिरते, ठीक है, गिरते गिरते यहाँ पे आई होगी, कितने समय में, जो समय था हमारा टोटल जिसमें पूरा पहुंच जाती थी उसके 1/3 भाग, ठीक है, गुड। तो अगर उस हम एच को निकालना चाहे, अगर हम उसको एच डैश कह दें, ठीक है, एच डैश कह दें, तो सेम स्थिति वही होगी, u बराबर उसके लिए भी 0 होगा, क्योंकि हम ऊपर से ही डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस अब हम निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस एच डैश है, समझिएगा, यही डिस्टेंस एच डैश है। तो अगर हम एच डैश निकालें तो ये u बराबर इसके लिए भी 0 हो जाएगा,
प्लस हाफ ए टी। अब टी हमारे पास में टी नहीं है, अब हमारे पास में टी बाई थ्री है। तो टी बाई थ्री अगर हम इसको कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा टी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर हम इस जीरो को हटा दें तो सिंपल हमारे पास में ये चीज बचती है। ठीक है, तो इस h की वैल्यू ये आ जाती है। अब हम देख पा रहे हैं, तो हमारे आंसर में ये चीज तो है नहीं, हमारे पास में केवल h है। और हम ये चीज यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें, इस पार्ट को, तो ये पार्ट हमारा ऊपर वाला ही तो है, देखो ध्यान से। तो क्या हम h डैश को h बाई 9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हम आंसर h बाई 9 लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। अब ये वैल्यू निकल गई इसकी, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका, थोड़ा समझना है बस। h बाई 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से पूछा, ग्राउंड आपका यहाँ है, जो ये डिस्टेंस निकाली है वो यहाँ से निकाली, इसकी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर चली। तो प्रारंभिक स्थिति से यहाँ कितना चली, h डैश चली, या हम h डैश कह दे, या फिर इसको अब हम h बाई 9 कह दे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है ना, h बाई 9 कह दे। लेकिन ये फ्रॉम द ग्राउंड नहीं है, हमको ये वाला बताना है कि ग्राउंड से कितना, ये वाली बताना है, ये वाला अब हमको बताना है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, ये वाला हमको बताना है। तो अब ये वाला कैसे निकलेगा भाई, बच्चा बच्चा जानता है। ये टोटल डिस्टेंस आपको दी है, इतना आपको मालूम है, ये वाली निकालनी है, घटा दीजिए, सिंपल है ना। तो अगर हम निकालना चाहते हैं, कहाँ कहाँ लिखे भाई, जगह कहाँ है, जगह कहाँ है, चलिए जगह बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लिखें कि फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, किसकी पोजीशन, ये बॉल की पोजीशन, बॉल पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो बॉल की पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी, आपकी होगी h माइनस h बाई 9। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9h और एक h घट जाएगा तो 8h बाई 9। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 8h बाई 9। अब ये मीटर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पर हो सकता है अगर दी है, मीटर ही कह दीजिए, सब में मीटर ही है। तो आपको ये निकालना है, इतना मीटर, ठीक है, 8h बाई 9 मीटर। क्लियर है बात की कि नहीं, कैसे किया फिर से समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये h दिया है, मेन h, इसको हमने इसके हिसाब से वैल्यू निकाल ली है, h की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद कहा था कि h को, जो हमारा टाइम है, अभी तक टाइम पूरा था जिसपे ये नीचे आ रहा था, लेकिन टाइम को हमने 1/3 कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जब हम इसको 1/3 कर दिए तो हमने देखा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1/3 पे हमने निकाला h, तो हमारे पास में h ये आया, ठीक है। अब जब ये h इतना आ गया तो बाकी, क्योंकि हमको ग्राउंड से पूछा था तो हमने घटा दिया। अगर ये नहीं पूछा होता, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर पूछा होता, तो टावर के एकदम शीर्ष से पूछा होता, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास में पूछा क्या था, फ्रॉम द ग्राउंड, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हर चीज क्वेश्चन में नहीं लिखी होती, बहुत सारी चीजें ऑप्शन में भी लिखी होती, ठीक है। तो ऑप्शन को पूरा पढ़िए कि फ्रॉम द ग्राउंड लिखा है कि अब इतना आप देखें तुरंत आंसर कर दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं। जो यहाँ पर ये t बाई 3 था, अब आपको निकालना है t बाई 2 में, आधे समय में, ठीक है, आधे समय में। अब इसकी स्थिति क्या होगी, अब इसको ध्यान से निकालिएगा, कुछ भी नहीं करना है, t आपको निकालना है पहले, ठीक है, h यहाँ पर वैल्यू बस रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब ऑप्शन अपने से, मतलब आपको लिखना है फ्रॉम द ग्राउंड ही बताना, तो जिसका जो आंसर आएगा कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखेगा, ऐसे ही पूरा लिखेगा जितना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका आया h बाई, मान लीजिए कि आपका आया h बाई 6, ठीक है, ये आंसर सही है गलत कुछ भी हो सकता है। तो h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसे करके आंसर लिखना है, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, कल की क्लास में, पिछली क्लास में केमिस्ट्री की क्लास चली थी, थ्योरी की,
जिसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग उसको समझे, ठीक है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी भी उसके और क्लासेस आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा समझ में आ गया था हमको लगा बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आंसर करते हैं तो लगता है कि क्लियरिटी उनके दिमाग में आ रही है। ठीक है, चलिए तो इसको हटा दें, इरेज कर दें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 3 क्वेश्चन तो वैसे हो गए, लेकिन चलिए बता देते हैं, एक आध क्वेश्चन और है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ वीडियो। चलो कोई बात नहीं है ना। हमने कहा था कि छोटी छोटी क्लासेस होंगी, लेकिन बड़ी हो जा रही हैं, तो क्या किया जाए आपको समझाने में। चलो चलो भाई शुरू करो। यहाँ पर है, एक उपकरण में ठीक है, वर्नियर स्केल। अब वर्नियर का क्वेश्चन आ गया, समझिए। वर्नियर स्केल में 19 भाग है ना। वर्नियर स्केल में देखिए, मेन स्केल एक होती है, एक उसी में लगी होती है वर्नियर स्केल। हमने आपको समझाया था, है ना। वर्नियर स्केल में 25 भाग है, जो कि मुख्य स्केल के 24वें भाग के सीध में आता है। ठीक है, 24वें भाग के सीध में आता है। ठीक है, उसके बाद है मुख्य स्केल के 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर भागों में बांटा जाता है। उपकरण का अल्पतमांक आपको बताना है। क्या बताना है? उपकरण का अल्पतमांक आपको बताना है। लिख दे क्वेश्चन, चलिए लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं भैया आपके लिए। उपकरण, एक उपकरण में, इसको समझ लीजिएगा, वर्नियर, वर्नियर स्केल में 25 भाग, 25 भाग है, जो मुख्य स्केल के 24वें भाग, 24वें भाग की सीध में, माइक ऑन है, आता है। मुख्य मुख्य स्केल, इसीलिए आपसे कहते हैं बुकों को लेकर रखो, इतना लिखना पड़ता है आप लोगों को। 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर 20 बराबर भागों में बांटा जाता है। उपकरण का उपकरण का उपकरण का अल्पतमांक क्या होगा, यही आपको बताना है। अल्पतमांक ही आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 0.002, 0.05, 0.001 और 0.02, और ये सभी किसमें है? सेंटीमीटर में। ठीक है, यूनिट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए यूनिट का सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत जल्दी से सॉल्व किया जाए, है ना। अल्पतमांक पूछा, क्या कह रहा है? एक उपकरण में वर्नियर स्केल में 25 भाग है। सबसे पहले आपको बताते हैं बेसिक जो आपसे पूछा है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा औसत चाल, तो औसत चाल में हमने समझा कि हमको 2 चीज चाहिए। एक हमको चाहिए आपका कुल दूरी और कुल समय, तो फिर हमने उन दोनों बातों पे फोकस किया और जल्दी से निकाल लिया। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपसे पूछा क्या है वो देख रहे हैं। तो अल्पतमांक पूछा, तो अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट इसको हम लोग कहते हैं, अल्पतमांक। अल्पतमांक का अल्पतमांक हम लोग जो निकालते हैं वर्नियर स्केल्स में, वो किस तरीके से निकालते हैं? जो मेन स्केल का एक भाग होता है और वर्नियर स्केल का जो एक भाग होता है,
है ना, मेन स्केल का एक डिवीजन, है ना, उसको हम एमएसडी कह सकते हैं, मेन स्केल डिवीजन। मतलब एक भाग एमएसडी का, मेन स्केल का एक डिवीजन, माइनस में एक डिवीजन हम करते हैं वर्नियर स्केल का डिवीजन। ठीक है, एक डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का। ठीक है, आप इसको बस समझिए। ठीक है, इस चीज को। तो अगर ये दोनों बातें हम निकाल लेते हैं तो हमारा अल्पतमांक निकल जाएगा। तो एमएसडी का यानी कि मेन स्केल का एक डिवीजन हम कैसे निकालेंगे और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों बातों को समझिएगा। यहाँ पर एमएसडी यानी कि मेन स्केल का एक डिवीजन निकालना बहुत आसान काम है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा लिख करके आएगी कि यहाँ पर देखिए लिखा है मुख्य स्केल के 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर भाग में बांटा गया है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, उसको 20 बराबर भागों में बांटा गया है। तो एक छोटा सा जो पॉइंट होगा वही तो इसका एक छोटा डिवीजन होगा, है ना, मेन स्केल का एक डिवीजन होगा जो कि मिनिमम होगा। तो यहां से हम इसको कैसे निकालते हैं कि एक स्केल थी, मतलब 1 सेंटीमीटर था, है ना, हम चलिए एक एमएसडी लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए कि मेन स्केल का एक डिवीजन। ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय 20। भाई 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर भागों में बांटा गया तो एक भाग कितना होगा, हम भाग करके निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.05। कितना आएगा? 0.05 आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक एमएसडी हमारा निकल गया। अब उसी तरीके से अगर हम एक वर्नियर का एक डिवीजन निकालना चाहे, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकालना चाहे तो वो कितना होगा? वो कैसे निकलेगा? देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो जितना मैच करता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि 24 खाना सीध में आता है, उसको लिखिए ऊपर। उसके बाद देखिए कि वर्नियर स्केल में टोटल कितने खाने हैं, यानी कि 25। तो लगभग आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन में देता है, कभी यहाँ पर देगा 20 खाने हैं तो 19वां खाना मैच करता है। ठीक है, सीध में आता है। और यहाँ पर मतलब उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाकर देगा, 50 है तो यहाँ पर 49 देगा, एक कम 100 है तो यहाँ पर 99 करके देगा। तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी बना के देगा। तो 24/25 और मल्टीप्लाइड बाई एक एमएसडी, यानी कि ये जो मेन स्केल का एक डिवीजन होता है वो। तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है? ये है हमारे पास में 0.05, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए? तो देखिए अगर हम इसके पॉइंट को हटाना चाहते हैं, इसके पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो ये पॉइंट के 2 बार है, तो नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका दोनों पॉइंट हट जाएगा, ऊपर और नीचे। ठीक है, कैलकुलेशन समझिए। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब 5 को डिवाइड कर सकते हैं 24 के साथ में, कितना आएगा? इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आएगा 4 पंचे 20, और 20 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो 4 आएगा, तो 4 8 बन ही जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा 40 में। तो 5 5 8 40, है ना। तो और डिवाइडर में भी 100 तो नीचे रहेगा ही। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो 0.00, नहीं नहीं, एक बार इधर फिर इधर, है ना, यहाँ पे 4, सॉरी, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, है ना, इतना आ जाएगा। तो ये एक वीएसडी यानी कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन इतना आया, और मेन स्केल का एक डिवीजन इतना आया। और इन्हीं दोनों का जो अंतर होता है वही किसी भी वर्नियर स्केल का क्या होता है, अल्पतमांक होता है, क्योंकि डिवीजन के ही सॉरी माइनस के ही प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, तो ये कितना है 0.05, और ये कितना है 0.048। ठीक है, तो इसको अगर हम घटा दें तो क्या आएगा, 0.002 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ही हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए समझिए, फिर से अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन अल्पतमांक पूछा है तो सिंपल से आपको सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि आपको मेन स्केल की एक डिवीजन चाहिए और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन चाहिए। मेन स्केल का एक डिवीजन निकालने के लिए आपको यहाँ पर बताया रहेगा कि मुख्य स्केल का 1 सेंटीमीटर को 30 भाग में बांटा गया है, 40 भाग में बांटा गया है, 20 भाग में बांटा गया है। तो वहां से आप उसको उतने भाग कर दीजिए, और कर देंगे तो एक भाग निकल के आ जाएगा।
यानी कि मेन स्केल का एक भाग आ गया, आसान काम, ठीक है। उसके बाद वर्नियर का एक स्केल निकालने के लिए यहाँ पर आपको दिया रहेगा, जो मैच करता रहेगा उसको ऊपर और जितना टोटल रहेगा वर्नियर स्केल में यानी कि 25 उसको नीचे, ठीक है। इसको इस तरीके से रखिए, लगभग आपको ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी यहाँ पे 19 तो कभी यहाँ पे 20, कभी 49 तो कभी यहाँ पे 50, कभी 99 तो कभी यहाँ पे 100, ठीक है। और एक जो आप ये निकाले थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी तरीके से निकलेगा। तो वर्नियर स्केल का आपको जो है अल्पतमांक पता चल जाएगा। ये जो पूरा टॉपिक है, जो वर्नियर स्केल वाला हमने मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, ये तो वर्नियर का हो गया, एक आपका था स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज का क्वेश्चन और वर्नियर का अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वहां पर जाइए, क्लासेस ये कर लीजिए, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ठीक है। तो वहां से उसको देखिए, अगर बाकी कोई समस्या आती हो तो आप हमको बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी, जो होमवर्क हमने दिया था उसको याद रखिएगा, उसको कीजिएगा, ठीक है। और सबका कमेंट्स आना चाहिए फिर से जैसे उसमें आया था, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई समस्या आएगी तो बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।